तो सऊदी अरेबिया का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मक्का और मदीना, यानी इस्लाम के दो सबसे पहले और पवित्र तीर्थ स्थल। और आए भी क्यों ना, आखिरकार सऊदी अरेबिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन, इस्लाम की जन्मभूमि जो है। सऊदी अरेबिया को इस्लाम की इन होलियस्ट साइट्स का गार्जियन कहा जाता है। इस किंगडम की ऑफिशियल आइडियोलॉजी इस्लाम के एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सेक्ट वहाबिज्म से प्रभावित है। वाइडली पॉपुलर बिलीफ के मुताबिक इस सेक्ट को स्ट्रिक्ट और इनटॉलरेंट विचारधारा से एसोसिएट किया जाता है। इसकी टीचिंग्स में अल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीज़ें लीगली बैंड होती हैं। इसी वजह से साउथ अरेबिया को लेकर भी हमारे दिमाग में एक ड्रग फ्री सोसाइटी की इमेज पैदा होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के हार्श एंटी ड्रग कल्चर और लॉज भी इस किंगडम में ड्रग्स के कंजम्पशन, इलीगल ट्रैफिकिंग और ड्रग बेस्ड क्राइम्स को प्रिवेंट नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ड्रग कंट्रोल के ड्रैकोनियन लॉज होने के बावजूद भी अरेबियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी सऊदी अरेबिया आज ड्रग एडिक्शन का शिकार है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पूरे विश्व भर में सीज किए गए एम्फेटामाइन में से लगभग 50% सऊदी अरेबिया में पाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया सऊदी यंगस्टर्स में लगभग 40% यंगस्टर्स ड्रग एडिक्ट्स हैं। एम्फेटामाइन एक सेंट्रल नर्व स्टिमुलेटिंग एजेंट है जिसको अक्सर साइकोस्टिमुलेंट ड्रग्स की तरह यूज और ट्रेड किया जाता है। खैर, इन्हीं ट्रेंड्स के चलते सऊदी अरेबिया को द ड्रग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट का खिताब दिया गया है। अभी हाल ही में तो ये ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ा है और इसी के चलते मिडिल ईस्ट में एक सीरियस डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड हो रही है। वो क्यों और कैसे, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सऊदी अरेबिया की ड्रग प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया की ये प्रॉब्लम असल में वॉर टॉर्न सीरियन इकोनॉमी की उपज है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पिछले ही महीने मिडिल ईस्ट में ड्रग स्मगलिंग को लेकर एक के बाद एक 3 ऐसे खुलासे हुए जिसने सऊदी अरेबिया की ड्रग प्रॉब्लम के एक्सटेंट को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया। इसमें सबसे पहला खुलासा सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने 5000 किलोग्राम कैप्टागन नाम के एक एडिक्टिव एम्फेटामाइन को सीज किया, जो सीरिया से एक पास्ता शिपमेंट में छिपाकर रियाद की ओर रवाना किया जा रहा था। इसी तरह इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सऊदी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इंपोर्टेड कैडामॉम के कंटेनर्स में लगभग 3 मिलियन कैप्टागन टैबलेट सीज की। इसी कड़ी में आगे मिड दिसंबर में लेबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे ही स्कैम का पर्दाफाश करते हुए 4 मिलियन कैप्टागन पिल्स की स्मगलिंग को प्रिवेंट किया। इस बारी नार्कोटिक्स कॉफी बैग्स में छुपाकर जॉर्डन से होते हुए सऊदी अरेबिया की ओर रवाना किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया के अल हदीता लैंड पोर्ट पर जुलाई में 2.1 मिलियन पिल्स टोमेटो पेस्ट जार की लिड्स में, अक्टूबर में 5.2 मिलियन पिल्स एक कार्गो ट्रक में मौजूद कार्बोनेट पाउडर बैग्स में और नवंबर में मोर देन 2 मिलियन कैप्टागन पिल्स कार्गो ट्रक्स के वाटर टैंक्स में सीज की गईं। इसी तरह लास्ट ईयर ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिसमें कभी पोमेग्रेनेट, ऑरेंजेस, ग्रेप्स और कॉफी बीन्स के क्रेट्स में तो कभी स्टार्च फ्लावर बैग्स, ट्रक रेडिएटर्स, ट्रक कैबिन, रेफ्रिजरेटर या ट्रक के फ्लोर बोर्ड में भारी मात्रा में कैमोफ्लाज्ड कैप्टागन पिल्स को सीज किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ग्लोबली लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स आमतौर पर पोर्ट से पास होने वाले 10 कंटेनर्स में से एक को चेक करते हैं और तो और कई बार ये कैप्टागन सीजर्स पब्लिकली रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। तो आप मानकर चलिए कि जो डेटा हम आपको बता रहे हैं वो मिडिल ईस्ट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैप्टागन फ्लो का केवल 5 से 10% है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कैप्टागन बस्ट सऊदी अरेबिया में एक रेगुलर अफेयर बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्टागन टिनी पिल्स के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है और ये काफ़ी ईजिली मैन्युफैक्चर हो जाता है। इसकी लागत बहुत कम होती है और इसके प्रोडक्शन में यूज होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीगली अवेलेबल होते हैं। ये एक तरह का मूड इन्हांसर है जो लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है और उनके दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाकी नार्कोटिक्स की तरह ये ड्रग भी लोगों की हेल्थ पर सीरियस और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है। हालांकि कैप्टागन को सबसे पहले जर्मनी की इकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता था।
लेकिन धीरे धीरे इसको एनर्जी बूस्ट करने, डर को भगाने, एग्जाम्स के दौरान लॉन्ग स्टडी सिटिंग्स, वर्क, पार्टी और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका ओवर पावरिंग साइड इफेक्ट्स के चलते डॉक्टर्स ने 1980 में इसका यूज़ पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन गल्फ और बाकी जगह पर इसकी डिमांड को मीट करने के लिए इसको अब इलीगली प्रोड्यूस किया जाने लगा। सबसे पहले इसको बल्गेरिया और टर्की में मैन्युफैक्चर किया जाता था, लेकिन इवेंचुअली ये लेबनान की बेका वैली और सीरिया तक पहुंच गया। लेबनान की बेका वैली ईरान बैक्ड शिएट मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खैर, आज कैप्टागॉन सऊदी अरेबिया से आने वाली ह्यूज डिमांड्स के चलते सीरिया और लेबनान में एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है और वहां से इसको जॉर्डन और इजिप्ट के थ्रू सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद तक स्मगल किया जाता है। कई बार सऊदी अथॉरिटीज़ को मिसलीड करने के लिए इसका ट्रांजिट रूट यूरोप के रास्ते होकर जाता है। सऊदी अरेबिया इन ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए एक शानदार मार्केट बनकर उभरी है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट बताती है कि 2015 से लेकर 2019 तक पूरे मिडल ईस्ट में ट्रेड किए जाने वाले कैप्टागॉन का आधे से ज़्यादा अमाउंट सऊदी अरेबिया में सीज किया गया है। इस रिपोर्ट की आंकड़े ये भी बताते हैं कि सऊदी अरेबिया की मेजॉरिटी ऑफ ड्रग यूजर्स 12 टू 22 ईयर्स के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और इनमें से 40% ड्रग एडिक्ट्स कैप्टागॉन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से इसके दो कारण बताए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ की सोसाइटी में मौजूद सोशल रेस्ट्रिक्शंस और बोर्डम इंक्रीजिंग ड्रग यूज का एक लीडिंग कॉज है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इस चीज़ को नकारते हुए कहते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा लाए गए सोशल चेंजेस, जैसे कि विमेन के लिए ज़्यादा फ्रीडम या फिर दोनों जेंडर्स के लिए एक साथ म्यूजिक कंसर्ट्स और सिनेमा हॉल्स में एंट्री अलाउ करना, एक कल्चरल क्लैश का कारण बन रहे हैं। वो कहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से सऊदी यूथ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से दूर हो रही है और वेस्टर्न कल्चर की तरफ लीन हो रही है, जिसका अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ड्रग यूज के बढ़ते नंबर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर ड्रग यूज सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले भी एक सिग्निफिकेंट लेवल पर मौजूद था और ये रिपोर्ट्स ड्रग्स की इजी अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को ही इसका मेन कारण बताते हैं। इसके अलावा इस्लाम में इंटॉक्सिकेंट्स के यूज़ को लेकर कोई खास क्लैरिटी मौजूद नहीं है। इसी के साथ वहाँ खाट और कैनाबिस जैसे ड्रग्स की कल्चरल एक्सेप्टेंस यूथ के लिए मिसलीडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया में ड्रग प्रोडक्शन के ना के बराबर एवेन्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया एक नार्को स्टेट की तरह उभर रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस क्राइसिस में सीरिया और लेबनान का रोल समझना होगा। दोस्तों, असल में ये कैप्टागॉन नामक ड्रग इस रीजन में 2011 में शुरू हुई, सीरियन क्राइसिस के दौरान। स्मगलर्स ने इस क्राइसिस को एक्सप्लॉइट करते हुए इस बैटल में लड़ रही दोनों साइड्स को ड्रग सप्लाई करने का काम किया। ये फाइटर्स इस ड्रग का इस्तेमाल बैटल में लंबे समय तक लड़ने के लिए करने लगे, लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट ने बशर अल असद की सरकार के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए तो इससे बचने के लिए ड्रग ट्रेड की एक शैडो इकोनॉमी बिल्ड की गई। इस ड्रग इकोनॉमी ने सीरिया की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को पूरी तरह क्रम्बल कर दिया और वहाँ के लोगों को एक्सट्रीमली पॉवर्टी में लाकर छोड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ऑन सीरियाज रूइंस अ ड्रग एम्पायर फ्लरिशनेस के मुताबिक डिकेड लॉन्ग सीरियन सिविल वॉर की एशेस पर फ्लरिश हुई असाद रेजिम की इलीगल ड्रग इंडस्ट्री आज एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर में तब्दील हो चुकी है। द सीरियन रिपोर्ट के एडिटर जिहाद यजीकी के मुताबिक कैप्टागॉन ट्रेड सीरिया में आने वाले फॉरेन कैपिटल का सबसे बड़ा सोर्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरिया के ड्रग एक्सपोर्ट्स कंट्री के बाकी इलीगल एक्सपोर्ट्स को भी एक्सीड कर चुके हैं और इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 में केवल सीरिया में सीज की गई पिल्स की वैल्यू लगभग 3.46 बिलियन डॉलर तक एस्टिमेट की गई थी। इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सीरियन आर्मी के 4th आर्मर डिवीजन के द्वारा ओवरसी किया जाता है। सीरियन आर्मी की ये एलीट यूनिट बशर अल असद के यंगर ब्रदर और सीरिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन महर असद के द्वारा कमांड की जाती है। और सीरिया में कैप्टागॉन लैब्स असाद रजीम कंट्रोल्ड एरियाज में, लेबनीज बॉर्डर के पास हिजबुल्ला कंट्रोल टेरिटरी में, सीरियन कैपिटल डमास्कस के आउटस्कर्ट्स में और मेडिटेरेनियन पोर्ट सिटी लताकिया में फैले हुए हैं। 4th डिवीजन के सिक्योरिटी ब्यूरो के ट्रूप्स इन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं और सीरिया के बॉर्डर्स और पोर्ट्स के अक्रॉस ड्रग स्मगलिंग को ओवरसी करते हैं। दोस्तों, इस क्राइसिस का एक स्पिल ओवर इफेक्ट जॉर्डन में भी देखने को मिल रहा है।
हालांकि काफ़ी लंबे समय से जॉर्डन को ड्रग ट्रेड के लिए सऊदी अरेबिया में एक एंट्रिंग पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता था। लेकिन जॉर्डन के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स बताते हैं कि आज सीरिया से सऊदी अरेबिया में ट्रांसफ़र किए जाने वाले ड्रग्स का लगभग 20% हिस्सा जॉर्डन में ही कंज्यूम किया जाने लगा है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड अल-क्यूदा बताते हैं कि 2021 में जॉर्डन में सीज की गई कैप्टिगन पिल्स का अमाउंट 2020 की कंपैरिजन में पूरा 2 गुना ज़्यादा था। और इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग इशू ये है कि जैसे जैसे ये सप्लाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन ड्रग्स की कॉस्ट स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल होती जा रही है और ये सभी फिगर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया की इस प्रॉब्लम के रूट्स वेस्ट एशिया और पर्टिकुलरली सीरिया और लेबनान की पॉलिटिकल क्राइसिस में ट्रेस किए जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या वो रिस्पॉन्स सच में इफेक्टिव होगा। दोस्तों, लास्ट ईयर अक्टूबर में ड्रग्स की स्मगलिंग से निपटने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने लेबनान के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। उसी तरह असाद की रेजिम को सैंक्शंस के थ्रू फर्दर आइसोलेट करने के थ्रेट्स दिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मैसिव बैन इलीगल स्मगलिंग को रोकने के बजाय उसको और भी ज़्यादा फ्यूल करने का काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये बस लेबनान की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को एक सीवियर ब्लो दे रहा है, क्योंकि लेबनीज एक्सपोर्ट्स का 5.6% हिस्सा सऊदी अरेबिया में ही जाता है। लेबनान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मुताबिक $24 मिलियन वर्थ के एक्सपोर्ट्स पर बैन कंट्री में इन्फ्लेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। लोकल करेंसी का 85% ब्लैक मार्केट में पहुंच चुका है और देश की 82% पॉपुलेशन एक्यूट पॉवर्टी का शिकार हो चुकी है। फार्मर्स बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक्सेसिव एक्सपोर्ट सरप्लस और लो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है। इससे परेशान होकर या तो उन प्रोडक्ट्स को सीरिया में स्मगल करके वहां से सऊदी अरेबिया तक पहुंचाया जा रहा है या फिर लेस कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि मैरिजुआना को ग्रो करने का ऑप्शन चूज किया जा रहा है। इसके अलावा जैसा हमने अभी देखा कि स्मगलर्स भी इस बैन के बाद चुप नहीं बैठे हैं। कभी फूड क्रेट्स में कैमोफ्लाज करके तो कभी सऊदी लेबनीज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए शिपमेंट रूट्स बदलकर इस बैन को एक्सप्लॉइट करते आए हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये बैन वहाँ के फार्मर्स और स्मगलर्स को नए नए इलीगल तरीकों से इलीगल और लिक्रेटिव ट्रेड करने की तरफ ढकेल रहा है। इसके अलावा ये बैन शॉर्ट साइटेड भी है क्योंकि ये केवल एक ही ट्रांजिट कंट्री को टारगेट करता है। हालांकि सऊदी तक ड्रग्स स्मगल करने में लेबनान का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो उस पूरे नेटवर्क का केवल एक ही एलिमेंट है। जैसा हमने देखा कि कैप्टिगन का प्राइमरी प्रोडक्शन हब सीरिया है और सीरिया के इलिसिट ट्रेड्स इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट से बचने के लिए मेडिटेरेनियन सी के अक्रॉस ऑल्टरनेटिव मैरीटाइम रूट्स और जॉर्डन और इराक के नए नए लैंड रूट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसके अलावा उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज, कवर और प्रोटेक्शन देने का सपोर्टिव रोल हिजबुल्लाह प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बैन लेबनान की फ्रेजाइल पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को काउंटर करने में नाकामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर सऊदी अरेबिया कैप्टिगन ट्रेड को इफेक्टिवली काउंटर करना चाहता है तो उन्हें गल्फ की ड्रग मार्केट की एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ डील करना होगा। एक दूसरे के ऊपर इस तरह की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक क्राइसिस को अनलीश करने के बजाय इन सभी ट्रांजिट डेस्टिनेशंस को एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये बैन सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे और जाहिर है कि इस वजह से ये ड्रग ट्रेड उतना ही ज़्यादा फ्लरिश करेगा। उसके अलावा उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट्स पर देना होगा। जब तक कि कंट्रीज इस क्राइसिस की डिमांड साइड यानी कि ह्यूमन एलिमेंट से डील नहीं करेंगे तब तक इस कैप्टिगन ट्रेड से लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सऊदी अरेबिया और उसकी ड्रग क्राइसिस की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और कैसे सऊदी अरेबिया इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।